लास्ट वीडियोज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर से फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ABC, और उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइनली नेचर ऑफ द जीरोस के विषय में पढ़ा था। इसमें सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 मेथड हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंटली में आपको 2 ही मेथड करना है। एक मेथड आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, ये है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन से आप लोग सिमिलर हो गए। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी किया था कि फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि डिग्री हाईएस्ट, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद हम फैक्टराइजेशन करने के लिए रूल लगाते हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट का वो हमें दोनों लेना होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा, और अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव आ गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। फिर ये जो बीच वाला टर्म है उसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। b1 + b2 बराबर b होना चाहिए और b1 × b2 बराबर ac होना चाहिए। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। हमें इस b को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। ये तो एक तरह से फॉर्मूला हो गया, पर जब क्वेश्चन आप करोगे देखोगे तब आपको ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और आप इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप करना। जैसे आपका क्वेश्चन है 2x², फर्स्ट का सेकेंड पार्ट में कर रहा हूँ, 2x² + x - 6 = 0। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। तो हमारा हियर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -6 है। a × c कर रहे हैं तो 2 × -6 यानी कि -12 आ गया। अब ये अगर नेगेटिव में आ गया तो हमें 1 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए माइनस का, और डिफरेंस उसका 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, b को ब्रेक कर देंगे b1 + b2, यानी 1 को हम लिखेंगे 4 - 3, क्योंकि 4 - 3 जो है वो 1 होता है, क्योंकि 1 पॉजिटिव का है, और 4 × -3 करोगे तो हमारा एज 4 × -3 बराबर -12। अब ये जो मैं लिखा हूँ ये चीज़ें इतनी, ये आपको पेपर में शो नहीं करना होता है। इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको केवल सॉल्व करने का तरीका है। इसके बाद आप सीधे यहाँ से यहीं आ जाओगे, 2x² + 4x - 3x और -6 बराबर 0। मतलब इस 1x को हमने 4x - 3x लिख दिया, क्योंकि 4x - 3x 1x ही होता है। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म है और जो लास्ट 2 टर्म है, पेयरिंग क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमने 3 से 4 क्यों कन्वर्ट कर दिया। तो 3 टर्म को 4 टर्म हमने इसीलिए कन्वर्ट किया ताकि हम इनकी पेयरिंग कर सकें, और पेयर लेकर के पहले फर्स्ट पेयर से कॉमन लेंगे। तो इसमें से हमें 2x कॉमन दिख रहा है, x + 2 आ गया, और आखिरी में से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x + 2 आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टरों के अंदर से भी आपको x + 2 कॉमन दिख रहा होगा, x + 2 कॉमन आपने लिया, 2x - 3 आ गया,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। ये भी आपने 8th 9th में पढ़ा है कि अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0 देन इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0 और बोथ आर 0। यहाँ पर हमें दोनों को ही लेना पड़ेगा, यानी कि when x plus 2 is equal to 0 therefore x is equal to -2 and when 2x minus 3 is equal to 0 तो x is equal to हो जाएगा 3/2, यानी कि जो 2 zeros आ गए इसके 2 zeros are -2 and 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, हमारे लिए पहले डी आना पॉजिटिव जरूरी होता है और उसके बाद x की वैल्यू होती है -b अपॉन में -b प्लस √d अपॉन में 2a और -b माइनस √d अपॉन में 2a अगर d पॉजिटिव आता है तो। फिर अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a ही आ जाता है, 2 बार हम उसको लिख देते हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि 2 बार आप क्यों लिख रहे हो, तो इसके लिए आप यही कहोगे कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसके 2 जीरो आने चाहिए, बेशक वो दोनों सेम ही क्यों ना हो। लेकिन अब तीसरा केस था हमारा कि अगर d हमारा लेस देन 0 आता है तो उसमें हम लिख देते थे नो रियल रूट, यानी इसकी रियल रूट्स नहीं निकलेगी, हम इसका रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान रखना, हमारे पास ये 2 वैल्यू आई थी, मैं आपको इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे सेम क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज कौन सा है, कोई भी क्वेश्चन दे करके और आपसे पूछा जा सकता है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। तीसरा जो मेथड आता है बाय कंप्लीटिंग मींस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये लास्ट ईयर से सिलेबस में हट चुका है, अगर उसमें कोई और चेंज आता है तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। हमारे पास a b c की वैल्यू हो गई, उसके बाद हम d निकालेंगे। d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² का मतलब हो गया 1 स्क्वायर, 4 इंटू a का मतलब हो गया 2 और c का मतलब हो गया -6। तो 1 स्क्वायर इज 1 और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 टू द 8 6 या 48 और ये आ गया 49। अब 49 हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि रियल एंड अनइक्वल। लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिखा था। डिस्टिंक्ट का मतलब नॉन मतलब अनइक्वल ही होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। तो बच्चों अब आपका x का फॉर्मूला हो गया -b प्लस √d अपॉन में 2a और दूसरा 0 हो गया -b माइनस √d अपॉन में 2a। तो जो b है हमारा 1 है, -1 प्लस 49 अंडर द रूट अपॉन में 2a यानी कि 4 और -1 आप ब्रेकअप करके देख लो 2 इंटू 2 -1 माइनस का 49 अपॉन में 2 इंटू 2। तो बच्चों आपको पता होगा कि 49 का 7 जो होता है स्क्वायर रूट और 4 और 4 2 और 2 4 हो गया और ये हो गया -1 माइनस का 7 और अपॉन में 4। तो 7 - 1 यानी 6 अपॉन में 4 और 7 - 8 अपॉन में 4 यानी x की वैल्यू आ गई -2 एंड 3 अपॉन में 2। अभी जो आपने देखा था उसमें भी यही वैल्यू जा रही थी। तो आपको दोनों मेथड से आपको इन्हीं क्वेश्चनों को करने हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जो इसका सेकंड पार्ट है, वो थोड़ा रूट में है, हालांकि मुश्किल वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें आपको वही पार्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको a b c की वैल्यूज लिखनी है। एक क्वेश्चन में हमारे पास हो गया √2x², दिस इज द थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारे पास वही प्रोसेस है, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5√2।
तो आपको ब्रेक करना है √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √2 2 होता है और 2 5 जा 10। अब 7 को आपको 2 नंबर में ब्रेक करना है, तो √2x², तो देखो बच्चों 2x और प्लस 5x करने पर 2 + 5 7 होता है और 2 5 जा 10 होता है। अब आपके सामने आ रहा होगा कि हम इसमें से कॉमन क्या लें, तो मैं एक बार इसको और ब्रेक कर देता हूँ। ये देखो ये x इंटू एक्स हो गया, और जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और जो 5 है वो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ 5√2 है तो उसको ब्रेक करने का हमें कोई फायदा नहीं है। अब आपके पास एक पेयर और ये दूसरा पेयर, पहले पेयर से आपको दिख रहा होगा कॉमन, एक तो √2 है और एक x है, तो हमने √2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया और यहाँ पर एक √2 बच गया, और यहाँ से 5 है दोनों में कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिया, तो x और प्लस में √2, x प्लस √2 और √2x प्लस 5, दो फैक्टर बन गया। सो व्हेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का √2, और when √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में √2। सो 2 zeros आर माइनस का √2 एंड माइनस का 5 अपॉन में √2। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -5√2 अपॉन में 2, जो कि आपको पता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बताता हूं। तो ये ABC हो गया, फिर हम यहाँ पर ये दोनों नहीं करना होगा, ये दो अलग अलग मेथड हो गया। ये मेथड 1 है आपका, और अब हम करने जा रहे हैं मेथड 2। तो मेथड 2 के लिए आपको D निकालना पड़ेगा, b² - 4ac, तो b² और b का मतलब है √2, सॉरी 7 का स्क्वायर हो गया, और 4 इंटू √2 इंटू 5√2, तो बच्चों 7 का स्क्वायर 49, √2 इंटू √2 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 9 यानी कि ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो और इक्वल भी लिख सकते हो। तो x का फॉर्मूला -b प्लस √d अपॉन में 2a एंड -b √d अपॉन में 2a। तो स्टूडेंट्स -b का मतलब हो गया माइनस का 7 एंड प्लस √d का मतलब हो गया √9 अपॉन 2a का मतलब हो गया 2√2, और माइनस का 7 प्लस माइनस √9 अपॉन में 2√2। तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 3 होता है, तो माइनस का 7 प्लस का 3 अपॉन में 2√2, और माइनस का 7 माइनस का 3 अपॉन में 2√2, यानी 3 और -7 -4 अपॉन में 2√2 और -10 अपॉन में 2√2। तो ये आ गया हमारा -√2 बचेगा, और ये बचेगा -5 अपॉन में √2, जो कि पहले भी हमारा वहीं आया था। चाहो तो बीच में भी रेशनलाइज कर सकते हो, वहीं आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 2 जा 4 कट गया, और इस 2 को हमने ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2 एक कट के एक √2 बच गया। तो इस तरह से आपके सामने जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है इन्हीं दोनों मेथडों में से। इन दोनों में से कोई एक ही मेथड आपको यूज करना है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। अब जो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, तो आप एग्जांपल नंबर 1 देखना, और आपके सामने उसमें इक्वेशन बना हुआ है। उस इक्वेशन को आपको एक्सप्लिटिंग द मिलर टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इनमें से किसी भी एक मेथड का यूज करके आपको सॉल्व कर देना है। वैसे ये जो एक्सरसाइज है वो आपका फैक्टराइजेशन बाय एक्सप्लिटिंग द मिलर टर्म का ही है, लेकिन ऐसा पेपर में कोई कंपल्सरी लिख के नहीं आता है, आपको कोई सा भी मेथड अप्लाई करना है। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, और हमारे टारगेट है कि सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हाउ कैन बी फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
So first of all, what's our question say? So according to question, we just suppose the term which we have to find it out in the question. The question say कि find two number whose sum is 27. तो देखो ये है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर में हम x और y दो नंबर सपोज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हमें अगर दो नंबर का सम पता है, मान लो कि आपसे कहा जाए कि आपके और आपके मित्र के पास मिला के 10 पेन है, आपके पास अगर 3 पेन है तो आपके मित्र के पास कितने पेन हैं, तो आप क्या करोगे, जो टोटल कहा गया है उसमें से अपने पेन की संख्या को माइनस कर दोगे और डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो वही काम हम इसमें करेंगे। दो नंबर का सम 27 दे रखा है, तो लेट वन नंबर इज x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 27 माइनस x, जो ब्रैकेट में वैसे लिख लो, बिकॉज सम ऑफ टू नंबर इज गिवन 27। अगर दो नंबर का सम में 27 दे रखा है तो उसमें से अगर एक नंबर x है तो ऑब्वियसली हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो 27 माइनस x ही होगा। अब आपको इसमें दे रखा है कि whose product is 182, देन दो नंबर हमारे पास जो आ गया x और 27 माइनस x, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ रहा है हमारा 182, because it is given that the product is 182। अब आपके सामने एक इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप देखो, यहाँ करना क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन को पढ़ के पहले सपोज करना है, देन उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कोई एक मेथड अप्लाई करके आपको फैक्टराइज करना है। लाइक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 82 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हमें एक्सप्लिसिट मेथड से फैक्टराइज करना है। यहाँ पर मैं आपको रूल बता रहा हूँ, तो छोटे छोटे नंबर था आपने सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, आपको अब यहाँ 182 को फैक्टराइज करना है। और ऐसे चूंकि इनका प्रोडक्ट 1 का 182 का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें इस नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको सम करने पर 27 आए। तो बच्चों इसको ले जाओ, पहले 2 से जाएगा, फिर सोचो क्या 2 को 91 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, आंसर इज नो। अच्छा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो दोनों नंबर हम नेगेटिव का ले लेंगे। अब इसे आप 3 से ले जाओ, 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा 13 बार में। अब देखो 2 7 का 14, क्या 14 को और 13 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, तो आंसर इज यस। और चूंकि ये माइनस 27 है तो माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 टर्म बन गया, इस 4 टर्म में से हम दो का पेयर बना लेंगे और पहले 2 पेयर में से और आखिरी के 2 पेयर में से कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ से आपको नंबर में कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल में केवल x कॉमन है, फिर ये x आ गया और माइनस का 13 आ गया। और यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेंगे। देखो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है, तो 14 आप कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा। दूसरी बात है कि प्लस माइनस था, यहाँ पर प्लस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस वाला भी माइनस आएगा और 14 से 13 बार में चला जाएगा, यानी कि x माइनस 13 कॉमन फिर इसमें से हो गया, फिर ब्रैकेट में x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब when x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 13 आ गया, और when x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 14 आ गया, यानी कि two such numbers are 13 एंड 14। यहाँ हमें दूसरा नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप x को 13 लोगे तो 27 में से 13 माइनस करोगे तो 14 आएगा, और जब 14 लोगे तो 27 में से 14 माइनस करोगे तो 13 आएगा, यानी ऑन द बोथ सिचुएशंस योर इक्वेशन विल बी सेम, एंड दैट्स
तो योर आंसर विल बी सेम। सो हम एक ही बार आंसर लिख देंगे कि 2 सच नंबर्स आर 13 एंड 14। इसमें ध्यान रखना कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो नंबर आ रहा होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है, तो हम उन दोनों को नहीं लेते हैं, हम उन दोनों में से कोई ना कोई, हम उन दोनों में से वही लेते हैं जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब आपका जो वही बिल्कुल आ गया सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको कंसेक्यूटिव का मतलब समझा रहा हूँ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट वन आफ्टर अदर, यानी अगर एक नंबर 5 है तो नेक्स्ट अगला 6 होता है, तो अगर एक नंबर हम x लेते हैं तो दूसरा हमारा x + 1 हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। Let one number is x. Let one number is x. This is fourth question. Let one number is x. Then next will be x + 1 as they are consecutive. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इक्वेशन बनाने की बात है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो है आपका 182, सॉरी उसका सम जो है वो 365 है। अब आप इसका तो ठीक है x², इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, a + b होल स्क्वायर, x² + 2x + 1 - 365 = 0। x² + x² is 2x² प्लस में 2x और माइनस का 364 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन गया, लेकिन आगे चलने से पहले देखेंगे हमारा यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो हम कॉमन ले लेंगे। 2 से कर सकता है तो लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 2, क्योंकि आधे जिसमें 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² + 1x - 182 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं a और c का, तो नेगेटिव का 182 आ रहा है, तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 182 को आप फैक्टराइज करो, और हर सिचुएशन में यहाँ पर हम पिछले वाले में सम देख रहे थे ना, यहाँ डिफरेंस देखेंगे। 2 से ले जाएंगे 41, या 2 का और 41 का डिफरेंस, सॉरी 91, या 2 का और 91 का डिफरेंस हमारा 1 होगा, नो। फिर ले जाओ इसको 7 से 13 जा, अब देखो 2 7 जा 14 और 13, क्या 14 और 13 का डिफरेंस 1 होगा? आंसर आपका होगा यस। सो वी जस्ट ब्रैकेट x² प्लस का 14h, जो कि हमें पॉजिटिव चाहिए, माइनस का 13h माइनस का 182 = 0। अब इन दोनों नंबरों में से हम कॉमन लेंगे, x हमारा कॉमन होगा, x + 14, और इन दोनों नंबरों में से 13 हमारा कॉमन होगा, तो x - +14, इसलिए प्लस हो गया कि दोनों माइनस था। फिर x + 14 और x - 13 = 0। When x - 13 = 0, x की वैल्यू 13 आ गई, एंड व्हेन x + 14 = 0, x -14 आ गया। अब स्टूडेंट जैसा मैं क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये होगा नॉट अप्लीकेबल एज x is पॉजिटिव इंटीजर। So 2 consecutive numbers are 2 consecutive numbers are, एक तो 13 हो गया एंड दूसरा जो है वो 14 हो गया, क्योंकि एक नंबर हमारा x है और दूसरा हमारा x + 1 है, तो x को हमने 13 लिया, तो x + 1 हमारा 14 हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया, यहाँ पर इंटीजर पॉजिटिव लिखा है इसलिए नहीं लेंगे।
अब क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर अपने आंसर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसा कि 13 और 14 दो नंबर आ गया और इसमें कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम ही होना चाहिए। तो बच्चों 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर को चेक करो। 13 स्क्वायर होगा 169, 14 स्क्वायर होगा 196, ऐड करके देखो 365 प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से जो भी ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाला, उसमें आपके सामने टारगेट यही है कि जो इक्वेशन में एक स्टेटमेंट दे रखा है, आप उसका पहले इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बनाने के बाद आपका जो भी मेथड आपको एप्रोप्रिएट लगता है, जो भी एप्रोप्रिएट मेथड आपको लगता है, उस मेथड का अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चन है इसमें मैं उसका इक्वेशन बनवा के छोड़ देता हूं और आप आई होप कि आपसे उसका जो मेथड से कोई भी मेथड से आप मिला करके उसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार इक्वेशन बनाने में आपको हेल्प करता हूं और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन डालता हूं, आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां प्रॉब्लम आए वो पूछो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन दिस। अब मैं आपको एक राइट ट्रायंगल बनाकर दिखा रहा हूँ। ये राइट ट्रायंगल है, इसमें जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है, तो बेस को आप x मान लो, ये आपका एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है। और हाइपोटेन्यूस जो आपको 13 दे रखा है। अब यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर है ये 5th। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, then altitude is equal to x minus 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब आपने याद होगा हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, 9th क्लास में भी था और इस क्लास में भी आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा होगा, थ्योरम इस क्लास में आएगा 10th में। उसमें होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे शॉर्ट में देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप फुल फॉर्म लिख देना, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनानी होगी। इसको माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 इज इक्वल टू 1 का 69, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर और आपका माइनस का 14x प्लस इसको अगर हम देखें तो माइनस का 120 आ जाएगा 9 और हाँ अब ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करके देखना, 2 नंबर आपको लेना है जिसका प्रोडक्ट आपका 60 हो और डिफरेंस जो है वो आपका 7 हो। तो आप थोड़ा सा देखोगे 12 और 5 होता है, मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ भी आपको x, मैं इसके आगे नहीं सॉल्व करूँगा, आप सॉल्व करना। हाँ ये जरूर बता दे रहा हूँ कि यहाँ भी आपको x की 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आपको सोचना है कि क्या किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव में हो सकता है, तो आपको खुद आंसर मिलेगा कि नहीं, किसी का भी साइड जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारा नेगेटिव वाला आंसर होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर x की वैल्यू आ गई, अच्छा कभी कभी 2 पॉजिटिव भी आता है, लेकिन मान लो कि x की वैल्यू 5 आ गया, तो x5 आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो हमें वही लेना है जो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना। और मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का भी ऐसे ही इक्वेशन बनवा दे रहा हूँ, उसमें भी बड़े सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि it was observed that on a particular day the cost of production of each item
was √3 more than twice the number of article produced। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि let the number of article produced on a day, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें हम लिखेंगे, केवल इक्वेशन लिखवा दे रहा हूँ मैं, let number of article produced on a day is equal to x, क्योंकि इसका यूनिट नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ आइटम है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे बराबर x, देन कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ईच आर्टिकल। तो बच्चों देखो आप उसमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दे रखा है, क्या लिखा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 ऐड कर दो और ये कॉस्ट है तो ये रुपीस में आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो अगर आपको टोटल एक्सपेंसेस पता करना है तो कितने आइटम का प्रोडक्शन हुआ और हर आइटम का कॉस्ट कितना है उनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो इसमें आपको दे रखा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 90 रुपीज है और आर्टिकल का संख्या आपका x है और कॉस्ट आपका 2x + 3 है। सिंपली आपका इक्वेशन बन गया 2x² + 3x - 90 = 0। इसको आपको स्प्लिट करना है, 90 टू 180 होगा। आप इसके हिसाब से इसको स्प्लिट करके और कर सकते हो। 90 और 2 जो है 90 टू 180 होता है, तो 2 नंबर आपको ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट आपका 180 आए, 180 और जो डिफरेंस है वो आपका 3 का हो। 2 से ले जाओगे 90, 2 से ले जाओगे 45, नहीं हो रहा है, 3 से ले जाओगे 15, चेक करो अब, 2 टू 4 टू 12, 12 और 15 और आपको पॉजिटिव का चाहिए तो 2x² + 15 का x - 12 का x माइनस का 90 = 0। तो बच्चों इसको आप एक्सप्लिसिट नॉमिनल टर्म से फैक्टराइज करके, एक्सप्लिसिट नॉमिनल टर्म से फैक्टराइज करके आप यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। बात यहाँ भी वही है, यहाँ भी आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव या फ्रैक्शन। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल होता है ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना नेगेटिव में हो सकता है, तो केवल वही यहाँ वही हम यूज करेंगे जो हमारा पॉजिटिव में इंटीजर में आएगा। इस तरह से हमारे को नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल जाएगा और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पता चल जाएगा। तो ये आपका 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों की। इसमें जो मेथड है उसमें जो मेथड लिखा हुआ है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको नहीं करना है। आपका 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट है, उसमें सीधे सीधे आपको फैक्टराइजेशन बाय एक्सप्लिसिट नॉमिनल टर्म से करना है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर। तो ये दोनों चीज आपको खुद करना है, मैं आपको थर्ड ऑनवर्ड्स बताऊंगा थर्ड ऑनवर्ड्स कैसे करना है। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपका इक्वेशन बना हुआ है, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, मैं आपको सेकेंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 1 में x + 4 माइनस 1/x - 7 = 11/30। साथ ही में आपको ये दे रखा है x ≠ -4, x ≠ 7, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये नंबर अगर ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वैसे तो आंसर में ये आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमारा अनसेटिस्फाइड आंसर नहीं होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट में आप डायरेक्ट एलसीएम लोग जैसे इसमें करना होता है ना, वैसे ही इसमें भी करना होता। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम x + 4 × x - 7, ये x - 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा x + 1 से।
तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली अच्छा आपका जो पहला क्वेश्चन पढ़ा हूँ उसमें भी वही होगा, पहले हम एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि x प्लस 4 कैंसिल हो गया, x माइनस 7 इंटू 1 यहाँ आ गया, x माइनस 7 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 4 इंटू यहाँ आ गया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो ऊपर x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30। तो ये बच्चों आपका x से x कैंसिल हो गए, ऊपर आपका माइनस का 11 आ गया और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 माइनस 11 इंटू 30। अब ये 11 में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 11 इंटू 30 अपॉन 11 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30, ये माइनस प्लस माइनस हो गया था, माइनस 30 लेफ्ट में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल इक्वेशन बन गया और इस सिंपल इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्मूले से करो, एक्सप्लिसिट नॉमिनल टर्म से करो, यू विल गेट योर आंसर। आपका जो फैक्टर बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, x की वैल्यू 1 एंड 2 आ गया, यानी दो जीरो आते हैं। बेसिकली ये हमारा डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देख रहा है, लेकिन जब सॉल्व हमने किया तो फाइनल ये जो आया वो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें बस थोड़ा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है इसमें। अब इसमें देखो यहाँ पर कोई दो लोगों के एज की बात हो रही है, एक रोहन है और एक उसकी मदर है। तो हम क्या करेंगे कि रोहन की एज को हम सपोज कर लेंगे x ईयर और उसकी मदर की जो एज है यहाँ रोहन का ही एज है 2 बार। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रोहन वाला दूसरा क्वेश्चन आएगा, रहमान्स एज in year 3 years ago and 5 years from now, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और 5 साल बाद का जो एज होगा उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि जो रहमान है उसका प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर्स। अब एज 3 इयर्स अगो, तो अगो का मतलब होता है पास्ट में, x माइनस 3 इयर्स। और दूसरा क्या है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल फ्यूचर की बात हो रही है। तो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, तो वो हो गया x प्लस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों के एज का, दोनों के रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो है हमारा 1/3। तो इनको आपको वहीं फिर आ गया एलसीएम लेना, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, x प्लस x इज 2x, 5 माइनस 3 इज 2 एंड नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 1, मैंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। तो ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 15 इज इक्वल टू 3 टू द 6x और प्लस में 6। अब लेफ्ट में ले आओ सबको, यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आपका बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ भी आपको एक्सप्लिसिट मिरर टर्म से फैक्टराइज करना है। मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ट्राई करना। प्लस का 7x माइनस का 3x, सॉरी माइनस का 7x प्लस का 3x, क्योंकि हमें माइनस का फर्क चाहिए। बाकी प्रोसेस वही है। 21 को फैक्टराइज करो, 3 से जाएगा, 3 7 जा। हमने देखा कि 3 माइनस 7 जो है -4 आता है। फिर आप यहाँ x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 7, यानी x माइनस 7 कॉमन x प्लस 3। अब जैसा यहाँ भी निगेटिव तो हो नहीं सकता है x किसी का, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड या नॉट पॉसिबल। एज age will not be negative, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो therefore x इज इक्वल टू 7 हो गया, यानी रेहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। तो रहमान की हमने प्रेजेंट एज जो है वो 7 years निकाल दी, 7 years निकाल दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें भी वही बात, हमें सबसे पहले इक्वेशन को कंसीडर करना होगा, वेरिएबल कंसीडर करके इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है शेफाली, उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स के विषय में चर्चा हो रही है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। क्वेश्चन है, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम आपको 30 दे रखा है, तो एक के मार्क्स को सपोज करो x, let marks of Shephali in maths is x, then marks in English will be 30 minus x। क्योंकि दोनों का सम 30 था, तो एक में अगर x आया है तो दूसरे में 30 माइनस x हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना होता है, अगर सम दे रखा है तो माइनस करना होता है, अगर डिफरेंस दे रखा होता है तो प्लस करना होता है, मल्टीपल दे रखा होता है डिवाइड करना होता है, और डिवीजन दे रखा होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें कि अगर उसके had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। अब इस करके लिखेंगे, if marks in math x plus 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथ में, and 3 less in English, and in English marks is and in English it is 30 minus x minus 3, that is 27 minus x, then according to question, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि उनका जो दोनों का प्रोडक्ट है वो 210 है, यानी कि x प्लस 2 और 27 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो 210 है, 210 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो माइनस का एक्स स्क्वायर
और 27x और -2x इज 25x। 54 माइनस 210 करते हो तो ये आपका आ जाएगा 210 में से आप 54 माइनस कर दो 6 और 15 156 और ये माइनस का होगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या हमारा नेगेटिव में है। अब ये माइनस कॉमन ले लो x² माइनस 25x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक्सक्लूडिंग टर्म से इसे फैक्टराइज करना है तो 156 को फैक्टराइज करो 2 से ले जाओ 78। क्या इन दोनों का सम 25 होगा? नो। फिर 2 से ले जाओ 39 तो 2 2 जा 4। क्या इनका डिफरेंस होगा? सम होगा 25? अभी भी नहीं होगा। 3 से जाएगा 13 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 तो क्या 12 और 13 को प्लस करने पर 25 होगा? तो आंसर हो गया कि यस। और ये माइनस का चाहिए तो दोनों नेगेटिव में रहेंगे। माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो 12 और 13। अब यहाँ देखना है कि क्या दोनों सेटिस्फाई करेगा या एक नहीं करेगा। तो देखो अगर आप x यानी कि मैथ में अगर उसको 12 मार्क्स आ रहा है तो उसके इंग्लिश में हो जाएगा 18 मार्क्स और अगर उसको मैथ में 13 मार्क्स आता है तो उसके इंग्लिश में जो है वो 17 मार्क्स हो जाएगा। तो आप आंसर चेक कर लेना, इसमें दोनों ही पॉसिबल होगा। तो आप फिर फाइनली यहाँ पर लिखोगे कि देन marks in math is 12, then in English it is 18, when marks in math is 13, then in English it is 17। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है और रेक्टेंगल के डायगोनल की बात हो रही है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज को मिलाते हैं डायगोनल को मिलाते हैं तो रेक्टेंगल जो 2 राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट होने के बाद हम उसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगल है, नाम रखो इसका ABCD। अगर आप इसका फिगर बना लोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने ABCD डायगोनल ABCD रेक्टेंगल बना लिया और इसमें दे रखा है डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। आपको इसमें लॉन्गर और शॉर्टर साइड दिख रहा है तो हम सपोज कर लेंगे पहले शॉर्टर साइड। लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 2 तरह का साइड होता है, को लेंथ बोलते हैं, दूसरे को ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ हमारा यहाँ पर शॉर्टर साइड दिख रहा है। लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर। शॉर्टर साइड को हमने x मीटर ले लिया तो हमारा जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डायगोनल होगा x प्लस 16 मीटर हो जाएगा एंड लॉन्गर साइड डायगोनल जो है लॉन्गेस्ट होता है, इसमें यहाँ पर लॉन्गर साइड लिख रहा हूँ। लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, आप यहाँ लॉन्गर साइड भी लिख सकते हो और अदर साइड भी लिख सकते हो। तो लॉन्गर साइड या अदर साइड जो है वो है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड यानी x प्लस 30 मीटर हो गया। यानी ये हो गया x प्लस 30, ये हो गया आपका x और ये हो गया x प्लस 60। जैसा अभी बताया था मैं, ये राइट ट्रायंगल होगा। इन राइट ट्रायंगल ABC
AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो AB का मतलब हो गया x स्क्वायर, BC का मतलब हो गया x प्लस 30 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर तो एज भी रहेगा, इसमें a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो। x स्क्वायर प्लस 2ab 60x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 900 और इधर x स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 60 का 3600। सबको एक साइड में ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये जो राइट हैंड साइड में है वो आपके माइनस में हो जाएगा 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर 60x माइनस 120 माइनस का 60x और 900 माइनस 3600 इज आई थिंक माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक्सप्लिसिट नंबर टर्म से इसको फैक्टराइज करना है। तो एक्सप्लिसिट नंबर टर्म से फैक्टराइज करने के लिए वही 2700। अब यहाँ 2700 लेकर चलो तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो हटा दो तो 27 को फैक्टराइज करूंगा मैं और ऐसे फैक्टराइज करूंगा कि जिसका डिफरेंस 60 हो जाए तो सॉरी मतलब 6 हो जाए तो 3 9 जा आपको पहले बार में मिल गया 6 और 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है। अगर मैं पूरा नंबर लेता तो शायद प्रॉब्लम होती। तो अब दोबारा से यहाँ रिज्यूम कर लेंगे इसको माइनस का प्लस का 30x और माइनस का 90x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। बच्चों अब ध्यान से देखो 30x में से 90x माइनस करोगे तो माइनस 60x आएगा और 30 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 भी आएगा। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो x प्लस 30 और माइनस 90 कॉमन ले लो तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। व्हेन x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 30। अब क्या साइड आपका निगेटिव में हो सकता है तो नो, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो व्हेन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 90 आ गया, यानी जो शॉर्टेस्ट साइड है आपका 90 है, लॉन्गर साइड 120 हो जाएगा और डायगोनल जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। देन शॉर्टर साइड 90 मीटर, लॉन्गर साइड 90 plus 30 120 meter and diagonal 90 और 60 150 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कोई मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। इक्वेशन बनाने आ गया तो समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं सेवन, चूंकि ये जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से पेपर में आने का चांसेस भी होता है, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। फिर आप नॉर्मल क्लास में एक बार करोगे, वीडियो आपके पास होगा, बार बार देखोगे तो फिर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ स्क्वायर और बड़े सा नंबर और छोटे नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यहाँ भी स्मॉलर और लार्जर 2 नंबर आएगा, तो स्मॉलर नंबर को आप x ले लो और जो यहाँ पर आपको लार्जर नंबर को x लेना पड़ेगा। लेट लार्जर नंबर इज x। दिस क्वेश्चन इज नंबर 7। लेट लार्जर ऑफ 2 नंबर, क्योंकि जब 2 नंबर होगा तभी आप लार्जर की बात करोगे। लार्जर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू x, देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x। यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करो। लार्जर नंबर हमने x सपोज कर लिया और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो स्मॉलर नंबर जो स्मॉलर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर वाले का 8 टाइम्स है, तो हमने स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ही निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, तो लार्जर का स्क्वायर लार्जर नहीं होगा, तो हमने लार्जर यानी x का स्क्वायर ले लिया, और स्मॉलर का स्क्वायर हमारे पास 8x दे रखा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 है, यानी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। एक्सप्लिटिव नॉमिनल टर्म से फैक्टराइज करोगे, -10 प्लस 18 नहीं, प्लस का 10 माइनस का 18। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही फैक्टराइज करना, जब इसकी बारी आएगी तो वीडियो को पॉज करके और आप अपना खुद ही सॉल्व करना, उसके बाद इसको देखकर अपना चेक करना। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 और माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इंटू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब व्हेन x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -10 आ गया, ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा? देखो, अगर आप ये -10 लेते हो तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर आपका 8 इंटू -10, यानी स्मॉलर का स्क्वायर -80 हो जाएगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया। व्हेन x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 18 आ गया, यानी कि जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर आपका 18 आ गया, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमारा हो गया 8 इंटू 18 144, यानी कि स्मॉलर नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा रूट के अंदर 144 और ये 12 आ जाएगा, यानी कि टू सच नंबर्स आर 12 एंड 18। 12 स्मॉलर हो गया और 18 हमारा लार्जर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन होने हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, तो ये ट्रेन डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का यूज हो रहा है इसमें। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम अगर आपको याद हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन में कह रहे हैं हम उसको सपोज करेंगे, और सपोज करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। अब जो हमारा स्पीड है उसका यूनिट होता है क्वेश्चन के हिसाब से या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है उसको मिनट आवर या सेकेंड में, दो ही लेते हैं, मिनट में नहीं रखते हैं, और डिस्टेंस है वो मीटर या किलोमीटर एज पर गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या गिवन है, तो ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। इन दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, और स्पीड इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ये लेट कर लिया, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम निकाल देंगे इसके हेल्प से। तो यहाँ पर अगर टाइम आप निकालना चाहो, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 360 और अपॉन में स्पीड x, तो ये हमारा आवर्स में आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको t1 सपोज करूंगा, मैं लिखूंगा टाइम t1 इज इक्वल टू, टाइम t1 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दूसरे केस में कह रहा है कि उसका स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम लग रहा है। तो व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उसका स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से उसका स्पीड बढ़ रहा है।
क्वेश्चन में गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो एक्सप्रेस 5, तो टाइम जो हमारा t2 आएगा उसमें टाइम t2 जो होगा वो डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ के हो गया x + 5 और ये हो गया हमारा किलोमीटर आवर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसका स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम 1 आवर लेस लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का दो, देखो जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, यानी कि 360 अपॉन में x और 360 अपॉन में x + 5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाला मैं कई सारे बता दिया, आपको फिर भी अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से प्रॉब्लम में पूछ लेना। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेना है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा। आपको नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना, फिर मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पूछूंगा अगर मान लो किसी काम को करने में आपको 10 दिन लग रहा है तो आप एक दिन में कितना काम करोगे, तो आपका आंसर यही होगा कि 1/10, क्योंकि हम उस काम को 10 भागों में बांट देते हैं और एक दिन में 1/10 काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ जहाँ भी काम वर्क करने की बात आती है तो हम उस सिचुएशन में रेसिप्रोकल ले लेते हैं हर का केस, हर सिचुएशन का। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 2 वाटर टैप कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्योर में कन्वर्ट कर देना, 75 को 1 में 8 हो जाएगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। बेटा स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप होता है वो पतला होगा, उसमें स्पीड कम होगा पानी जाने का, लार्जर वाले का ज़्यादा होगा तो उसमें टाइम कम लगेगा। तो पहले आप स्मॉलर वाले को एक साथ सपोज कर लो, तो लार्जर वाले का x - 10 आवर्स हो जाएगा, यानी लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल the tank is equal to x hours, then time taken by larger diameter tank is equal to x - 10 hours। अब according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ गया, सबको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 में x, क्योंकि ये एक साल में पूरा करता है तो 1/1 साल हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 में x - 10, और दोनों मिलकर के उस टैंक को कितने देर में भर रहे थे, तो 9 and 3/8, यानी 8 9 72 और 3 75/8, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। वर्क एंड टाइम में हमारा हर सिचुएशन में यही होता है, सबका रेसिप्रोकल रहता है। अब यहाँ भी आपको वही काम करना है, एलसीएम लोगे x × x - 10, यहाँ आ जाएगा x - 10 और प्लस में x = 8/75, x + x इज 2x -10 और नीचे होगा x² - 10x, 8/75। अब आपको इसे, क्योंकि यहाँ दे रखा था कि ये दोनों मिल करके इसको इतने आर में भर रहे हैं और दोनों का हमें टाइम का डिफरेंस भी दे रखा था, तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना है। ये x की जो वैल्यू निकलेगी और x - 10 का वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, यानी कि 8 × x² - 10x = 75 × 2x - 10, यानी 8x² - 80x = 150x - 750, सबको एक साइड में ले आओ, 8x² - 80x - 150x + 750 = 0। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, 8x² माइनस, ये दोनों नेगेटिव साइन के प्लस हो जाएगा 230 और माइनस प्लस में 750,
आई थिंक सो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे 115x माइन प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी आपको एक्सप्रेशन टर्म से फैक्टराइज करना है। 4 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौके 1200 और 1500 हो गया। इसको फैक्टराइज करो। हालांकि यहाँ सीधे सीधे आपको दिख रहा है 1500 का मतलब 100 प्लस 15, तो मैं आपको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, तो प्रोसेस से ही फैक्टराइज करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको जो बार बता दे रहा हूँ, एक ये आ जाएगा हमारे को 1500। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना होता है ऐसे कि जिसमें 2 का सम ये आ जाए 115, तो ये हमें 100 और 15 मिलेगा। इसको आप लोग खुद चेक कर लेना एक बार, 100% आना यही है। अब आप यहाँ से कॉमन लोगे 4x, हाईएस्ट कॉमन लेना होता है। फिर ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का 15, सॉरी माइनस का 15, जो साइन में होता है ना वही कॉमन लेना चाहिए। तो ये आएगा x और माइनस 25 भी आएगा, यू कैन चेक इट। फिर x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 व्हेन 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15/4। अब ध्यान रखना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग आवर्स आ रहा है। अगर x की वैल्यू ही 3 पॉइंट समथिंग आवर्स आएगा तो आपका जो दूसरा x माइनस 10 है वो नेगेटिव में हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। तो टाइम टेकन बाय, मतलब यही आंसर होगा केवल, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैग इज इक्वल टू 25 आवर्स। ध्यान रखना, लार्जर वाले का टाइम कम लगेगा, 25 माइनस 10 एंड बाय लार्जर डायमीटर 25 में 5 माइनस कर दोगे, 10 माइनस कर दोगे तो 15 आवर्स। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से ये दोनों का टाइम हमें अलग अलग पता चल गया और क्वेश्चन ये हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। उसमें 5 किलोमीटर मोर था, इसमें 10 किलोमीटर मोर है, सॉरी 11 किलोमीटर मोर है। उसमें डिस्टेंस 360 था, इसमें डिस्टेंस जो है वो 132 है। तो ये आपका हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके 11 है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नेचर ऑफ फ्रूट्स के विषय में बताया था, तो डिटेल में आपको मैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के विषय में बता दूंगा, किस किस सिचुएशन में हमारा जो इक्वेशन पॉसिबल है, किस में पॉसिबल नहीं है, वो बता दूंगा। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमेंट मेरे को नोट भेजोगे, डाउट अपने जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन आपको हो गया। इसमें हमारा आंसर आ गया, जो लार्जर डायमीटर है उसका 15 घंटा टाइम लगेगा और जो स्मॉलर डायमीटर है उसका 25 आवर्स टाइम लगेगा। 1 घंटा 8 मिनट। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है उसको हम सपोज करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से। तो जस्ट सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है 24। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, तो इसमें लेट साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर left sides of 2 squares are x and y respectively। यहाँ पर हमें थोड़ा आसानी से समझने के लिए पहले हम इसको ना 2 वेरिएबल में लेके चलेंगे।
और तब जाकर हम उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा यूनिट जो है वो मीटर में है, एक्स मीटर एंड वाई मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, एंड एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। अब आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला सिचुएशन कह रहा है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो हमने दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस ले लिया 24, 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 से कट गया तो x की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू y की वैल्यू x माइनस 6 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 468। तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया है 468। तो एरिया एक का हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरे का हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर 468। इसको भी सॉल्व करो, सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 36 माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 2 और 3 और 4, माइनस 432 इक्वल टू 0। यहाँ भी मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216, यानी यहाँ भी आपको स्प्लिट टर्म से फैक्टराइज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 बराबर 0। तो आप इसको फैक्टराइज करो, 216 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस 6 का हो, 2 से ले जाएंगे 108। डिफरेंस इसलिए 6 का मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो 2 से ले जाएंगे फिर से 54। क्या 4 और 54 का डिफरेंस होगा 6? नो। 2 से ले जाएंगे 27, 2 टू जा 4 टू जा 8, अभी भी नहीं हुआ। 3 से ले जाएंगे 9, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 24, ये भी नहीं हो रहा है। 9 टू जा 18 और 3 टू जा 6 टू जा 12। हम ऐसे क्रॉस करके चेक करते हैं। तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x माइनस का 216 बराबर 0, क्योंकि 12 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा और 12 18, 9 और 2 18 हो गया और 3 टू जा 6 टू जा 12 हो गया। तो इस तरह से ये हमें फैक्टर मिल गया। अब हम इसको कॉमन लेकर के और सॉल्व करेंगे। तो कॉमन लोगे यहाँ से x माइनस 18 प्लस 12 x माइनस 18, यानी x माइनस 18 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 when x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बात वहीं आ गई यहाँ भी। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बच्चों किसी भी साइड, किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव में नहीं हो सकता है। when x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18, यानी कि साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर, एक हो गया हमारा 18 मीटर एंड बच्चों देखो एक का x और दूसरा का y, और y की वैल्यू x माइनस 6, तो 18 मीटर एंड 18 माइनस 6 यानी कि 12 मीटर।
तो इस तरह से जो दो आपके स्क्वायर्स हैं, दोनों का साइड आपको पता चल गया, एक का साइड 18 मीटर है और दूसरे का साइड जो है वो 12 मीटर है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हो गया। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी मुझे 1-2 दिन में कमेंट करना, फिर वो डाउट्स वाले प्रॉब्लम वाले समझा करके और नेक्स्ट में आपको मैं जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 में उसे समझा दूंगा। ओके, इस वीडियो को करना और उसके बाद डाउट पूछना। ओके, थैंक यू।